नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे यात्रा जारी, हाथ से भारी। देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त आस्था और अनहोनी की जंग चल रही है। एक तरफ करोड़ों श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर निकल रहे हैं, तो दूसरी ओर हादसों की ऐसी श्रृंखला बन गई है जो डराती भी है, रुलाती भी है और सवाल भी खड़े करती है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ, गंगोत्री से यमुनोत्री तक हर धाम की ओर बढ़ते कदमों को कभी आसमान से गिरता हेलीकॉप्टर रोक रहा है, तो कभी टूटते पहाड़ों की चट्टानें उन्हें खाई में धकेल रही हैं। महज 45 दिनों में चारधाम यात्रा पर 5 हेलीकॉप्टर हादसे, दर्जनों सड़क दुर्घटनाएं, भूस्खलन और अब ताजा मामला रुद्रप्रयाग के घोलतीर गांव के पास बद्रीनाथ हाईवे पर एक टेम्पो ट्रेवलर का अलकनंदा में समा जाना, जिसमें 19 श्रद्धालु सवार थे और एक महिला की मौत हो चुकी है। 7 लोग घायल हैं और 10 से ज्यादा अभी भी लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू में जुटी हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब हर तरफ हादसे हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, मासूम बच्चे मलबे में दबकर दम तोड़ रहे हैं, तो क्या यात्रा जारी रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है? क्या सरकार यूकाडा और डीजीसीए की गाइडलाइंस सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? क्या श्रद्धा का मतलब अब शहादत बन गया है? और सबसे बड़ी बात और अहम बात, क्या उत्तराखंड सरकार इन हादसों को टालने के बजाय सिर्फ गिनती और संवेदना तक सिमट चुकी है? आज हम पूछेंगे कि अगर यही रफ्तार रही तो क्या चारधाम यात्रा आस्था की नहीं, आंकड़ों की यात्रा बन जाएगी, जहां हर दिन गिना जाएगा लेकिन श्रद्धालु नहीं, उनके शव? क्या अब तक पूर्व में हुए हादसों से भी अभी तक हमने कोई सबक नहीं ली? विपक्ष सरकार और सिस्टम पर हर बार और बार बार सवाल उठा रहा है। आखिर ये हादसे कब तक चर्चा? आज इसी पर करेंगे यात्रा जारी, हाथ से भारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। धौलतीर इलाके में यात्रियों से भरी बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। बस गिरते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 5 से 6 यात्री बस से नीचे नदी में आ गिरे। बस में ड्राइवर सहित कुल 20 यात्रियों की बात कही जा रही है। बचाव और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। घटनास्थल से 2 यात्रियों के शव बरामद किए गए हैं। 10 अभी भी लापता हैं। 8 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। टेम्पो ट्रैवलर में 20 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने बचाव अभियान शुरू कर दिया था। 20 यात्रियों से भरी ये बस राजस्थान से आ रही थी, जिसमें यात्री चारधाम यात्रा पर आए हुए थे। अलकनंदा नदी में तेज बहाव के कारण बस बह गई। इन दिनों उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। इसकी वजह से नदियां लबालब हैं। बारिश के चलते कई सड़क हादसे भी हो चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि जनपद रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रैवलर के नदी में गिरने का समाचार अत्यंत दुखद है। एसडीआरएफ सहित अन्य बचाव दलों द्वारा युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हूँ। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। वहीं विपक्षी पार्टियों ने चारधाम यात्रा के दौरान हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, अभी तक जो है कुल हमारे यहाँ 8 जो है घायल आए थे, तो जिनमें से हमने प्राथमिक उपचार देकर के 3 को तो रेफर किया है एम्स ऋषिकेश के लिए, और 5 अभी यहाँ पे पेशेंट हमारे अभी भी यहाँ पे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। क्या कुछ इनमें चोटें लगी हैं? यूजुअली लोगों को जो है खरोंचे आई है, कुछ लोगों को कुछ को फ्रैक्चर्स हैं,
और उनमें से एक को थोड़ा सा जो है हम स्पाइनल इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं, 2 को हेड इंजरी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस वाले हमें 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि एक बस यहाँ अलकनंदा रिवर में गिर गई है। हमारी एक प्लाटून की नफरी और जो हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है, हम तुरंत यहाँ घटनास्थल पे पहुँचे और अभी तक हमारे द्वारा 2 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और 8 को रेस्क्यू किया गया है और टोटल 9 मिसिंग हैं। क्या बस का पता चल रहा है? बस अभी नहीं मिल पा रही है, पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, इसलिए अभी बस का पता नहीं है। इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई, जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है, तो ये भी चीज़ें अभी कंफर्म हो रही है। जैसे कंफर्म होगी हम आपको। देखिए, 8 वर्षों से शासित है भाजपा प्रदेश में, उत्तराखंड। 8 यात्राएं लगभग भाजपा के शासनकाल में आहूत हो चुकी हैं 4 धाम। एक भी यात्रा संतुष्टि लिए हुए नहीं। निश्चित रूप से लगातार कमियां हैं जो श्रद्धालु पहुंच रहा है विश्व भर से, उसको ये फैसिलिटीज कहीं प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे शौचालयों की व्यवस्था हो। आज जो स्थितियां बनी हुई, आज ठीक है मूसलाधार बारिश है, बरसात का समय है, फ्लड है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लिए हुए जहां संख्या उनकी बढ़नी चाहिए। वहीं उत्तराखंड में बरसात का सीजन शुरू हो चुका है। साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। राज्य मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों की बात की जाए तो नैनीताल, देहरादून में भारी बारिश देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए 26-27 की तो अधिकांश क्षेत्र में मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विभाग के निदेशक ने 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि यात्रा में आने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। केदारनाथ की यात्रा पे आए थे, 4 घंटे से फंसे हुए थे, लैंडस्लाइड हो गई थी। 15 एनडीआरएफ के जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमको रेस्क्यू किया। केदारनाथ यात्रा में आए हुए थे और हम 4-5 घंटे से फंसे हुए थे लैंडस्लाइड के कारण। एनडीआरएफ के जवानों ने हमें निकाला और हमारे को सुरक्षित हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की। हम केदारनाथ आए थे यात्रा करने के लिए और बीच में बहुत लैंडस्लाइड्स हुई, बहुत मौसम ख़राब हो गया था, तो हम बहुत बुरी तरह फंस रहे थे। तो वहाँ के 15 एनडीआरएफ जवानों ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया, अभी भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत नीचे आ रहे हैं लोग। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल, बहुत थैंक यू इन लोगों का। भाजपा की सरकार गंभीरता से इस प्रदेश को नहीं चला पा रही, चाहे यात्रा का सवाल हो या अन्य कोई सवाल हो। दावेदारी बहुत लंबी चौड़ी करती है, बयान और भाषण बहुत लंबे होते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। अगर 4 धाम यात्रा की हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि आए दिन वहाँ घटनाएं हो रही हैं, अव्यवस्था फैली हुई है। और मैं तो उत्तराखंड क्रांति दल का तो कहना ये है कि सरकार जो यात्री जा रहे हैं 4 धाम यात्रा पर, उनके जो जूते और चप्पल है ना, उनके रखने की व्यवस्था तक ये सरकार नहीं कर पाई। दावे बहुत बड़े करती है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। धार्मिक यात्राएं और 4 धाम यात्राएं सुचारू रूप से चलाने में पूरी तरह ये सरकार नाकामयाब है। और इसकी नाकामयाबी इस बात से भी साबित होती है कि जो सरकार दावे बहुत लंबे चौड़े करे, आए दिन घटनाएं हों, तमाम हमारे तीर्थ यात्री हैं, जो हमारे धार्मिक यात्रा करने वाले लोग हैं, वो मर रहे हैं। आज बहुत ही दुखद घटना हुई है और इस घटना को लेकर के हम सभी दुखी हैं, लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता
जो इस दुर्घटना में घायल हैं या जो हताहत होते हैं उनको पहले रेस्क्यू किया जाए और घायलों को उपचार दिया जाए। इसको लेकर के युद्ध स्तर पर वहाँ पर एसडीआरएफ कार्य कर रहा है और सरकार का लगातार प्रयास रहा है कि इस तरह की घटनाएं कम से कम हों और चाहे परिवहन विभाग हो या पुलिस प्रशासन हो, सरकार के द्वारा इस पर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी प्रकार की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं न हों। इसको लेकर के सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड देवनगरी है। यहाँ पर हर दिन आस्था के नए रंग देखने को मिलते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी बीच लगातार सड़क हादसों, हेलीकॉप्टर क्रैश और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। श्रद्धालु अब रास्तों से नहीं, डर से गुजर रहे हैं। सरकार व्यवस्थाओं के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत उलट है। अब एक और बड़ी चुनौती सामने आई है। अगले माह से कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड में करोड़ों कांवड़िए कदम रखने वाले हैं। भीड़, बारिश, टूटे रास्ते और सीमित संसाधन, ये सरकार की अग्नि परीक्षा होगी। क्या सरकार तैयार है? क्या चारधाम जैसी लापरवाही दोबारा नहीं होगी? क्या इस बार हादसे नहीं होंगे या फिर एक और दुख और मौत की खबर बनकर रह जाएगी? बरसात पहले ही पहाड़ों में तबाही मचा रही है। रास्ते टूट चुके हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं। चारधाम में हो रही घटनाएं अलर्ट देने के लिए काफी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सबक लिया गया है? श्रद्धा को सुरक्षा की छांव मिलेगी या फिर अफसरों की लापरवाही की मार? उत्तराखंड अब फैसला ले, आस्था बचानी है या आंकड़े गिनने हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो ये बड़े गंभीर सवाल है कि आस्था बचानी है कि आंकड़ा गिनाना है। एक गंभीर सवाल। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इसी के साथ ही आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक मलिक समाज सेवी हैं और रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अध्यक्ष यूएसएम के भी चुकी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नमणि डोभाल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले संजीव जी, आपसे सवाल। जिस तरह से देखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं का भी जोर देखा जा रहा है, कई घटनाएं अभी देखी गई हाल फिलहाल में और आज की ताज़ा घटना रुद्रप्रयाग, तो गंभीर सवाल है सुरक्षा को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सर अनम्यूट कर लीजिए। वंदना जी, देखिए सबसे पहले तो आज जो दुर्घटना हुई है उनके इस प्रकार की घटना कदापि होनी नहीं चाहिए। सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रही है और जो अभी आज दुर्घटना हुई है सुबह, उसमें जितने भी घायल हैं उनको बचाने के लिए हमारी तमाम हेली एम्बुलेंस सरकार के द्वारा डिप्यूट की गई हैं। उनका इलाज प्रॉपर हो उसकी व्यवस्था भी सरकार ने अपने ऊपर ली है। और चाहे एम्स की हम बात करें, चाहे श्रीनगर हमारा जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पर उन लोगों का इलाज के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था की है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ उनका रेस्क्यू कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी शोक संवेदना इस पर व्यक्त की गई है और विपक्ष को केवल और केवल आपदा में भी राजनीति करनी है। बहुत शर्म की और बहुत खेद की बात है। मैं सोचता हूँ एक अच्छे सजेशन उनके पास यदि थे तो उनको देने चाहिए थे, लेकिन वो ऐसे आपदा के समय पर भी, और जब प्रदेश में इस समय मौसम भी एक प्रतिकूल एक वातावरण है और जगह जगह कहीं लैंडस्लाइड हो रही हैं और बारिश का दौर लगातार जारी है, तो ऐसे समय पर राजनीतिक करना मैं सोचता हूँ कि उचित नहीं होगा और इससे उत्तराखंड की साख भी गिरती है
और चार धाम में जितने हमारे श्रद्धालु आते हैं वो भी उनके अंदर भी एक भय का वातावरण होता है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए और उत्तराखंड के हित में जो भी यदि कोई आप कुछ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। उत्तराखंड में जिस तरह से अभी चार धाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या लगातार दिन पे दिन बढ़ रही है, उसमें सरकार ने भी पूरी जितनी भी तैयारियां हो सकती थी, चाहे रुकने की व्यवस्था की है, चाहे खान पान की व्यवस्था है, चाहे रोड के बेहतरी की है। जो कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर लैंडस्लाइडिंग की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं, ऐसी जगह पर तमाम जेसीबी मशीन और मलबा साफ करने वाली जो हैवी मशीन हैं वो डिप्यूट की गई है। तमाम एसडीआरएफ एनडीआरएफ की लगातार सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। हर 1-1.5 किलोमीटर के बाद जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर लगाई गई है। 137 डॉक्टर्स का एक बड़ा बेड़ा इस बार यहाँ पर डिप्यूट किया गया है और उसमें सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सर एक सवाल पूछना चाहेंगे, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से देखा जा रहा था कि सरकार ने पहले ही लाखों से अधिक श्रद्धालुओं की आने की संभावना व्यक्त की थी, फिर इंतजाम कहां पर अधूरे रह गए? देखिए, कोई भी इंतजाम अधूरा नहीं है। जैसे मैंने कहा, चाहे रुकने की व्यवस्था है वो प्रचुर है, जितने भी रोड्स हैं, रोड सेफ्टी है वो सरकार की तरफ से पूरी की गई है। परिवहन विभाग अपना काम कर रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग अपना काम कर रहा है, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ अपना काम कर रही है। कहीं पर भी इंतजाम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, देखिए, जिस तरह से अभी 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, उस पर सरकार भी इस बात के ऊपर मनन कर रही है कि इस प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति ना हो और एक एक व्यक्ति की जान माल की हिफाजत करना सरकार का भी नैतिक कर्तव्य है। सरकार अपना कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन भी कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हाई लेवल कमेटी भी गठित की गई है। इसमें अभी जो इससे पूर्व दो हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई, उसमें भी हाई लेवल कमेटी गठित की गई और मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी उसके पीछे जो भी कारण रहे वो भी हम सबके सामने आएंगे और इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो उसके ऊपर भी सरकार लगातार काम करे। ठीक है सर, हमारे साथ चूंकि आशीष सैनी भी हैं। आशीष जी, जिस तरह से देखा जा रहा है तमाम चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जो कि धरातल की बात कर ले तो जान जोखिम में डालने के बराबर अब यात्रा भी लगने लगी है। जिस तरह से हाल फिलहाल की तस्वीरें और आज की भी तस्वीर देखी जाए, पहली जो प्रतिक्रिया है आपकी घटना को लेकर जानना चाहेंगे। सर अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहली प्रतिक्रिया ये है मेरी विपक्ष में होने के नाते कि जो भी जांच है लापरवाही है और उसको ध्यान में रखने की जरूरत है, तो वो सामने आनी चाहिए। किसी भी दुर्घटना से हमें आने वाली दुर्घटनाओं से बचने का रास्ता बनाना चाहिए। लेकिन भाजपा का तो एक ही मामला है कि भाई विपक्ष तो कुछ बोले ना और सरकार जो है वो अपने काम पर लगी रहे। अगर मैं कहूँ बंदा जी, जो लोग इन दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, अगर वो बच सकने की कोई गुंजाइश हो सकती है तो उनको बच जाना चाहिए। उसके लिए ही ये सरकार और सिस्टम बना हुआ है। लेकिन ये सरकार और सिस्टम कहाँ दिखाई देता है? आप तमाम जनवरी से, इस साल के जनवरी से लेकर अब तक की सभी डिबेट उठाकर देखें तो भाजपा के प्रवक्ता, चाहे वो कोई भी आया हो, वो एक निर्धारित देता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की, ये बहुत बड़ा काम कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग कर ली, बहुत बड़ा काम कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच की कमेटी की मीटिंग बुला ली, बहुत बड़ा काम कर दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री से लेकर और माननीय इनके IAS PCS जितने लोग हैं, ऐसा लगने लगा है कई बार कि वो केवल चाय और बिस्कुट की सरकार है।
कि जब भी कोई मामला होता है तो सबसे पहले चाय और बिस्कुट खाने के लिए और वो उसका नाम रख देते हैं कि मीटिंग हुई है और हमने बहुत कुछ किया है। वो कुछ नहीं रहा है। जो समस्याएं सामने आती हैं उनके समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए, लोगों से सुझाव लेने चाहिए और बेस्ट पॉसिबल तरीका हमें अपनाना चाहिए। सर ठीक है, ये जैसा कि पहले ही संजीव जी ने बोला कि ये राजनीति का विषय नहीं है और राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कोई सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं कि ये रास्ता अपनाया जा सकता है। तंत्र की मजबूती है। नहीं बिल्कुल, हमने कहा ना कि अगर आपने रोड सेफ्टी के जो मेजर्स हैं, मैं कह रहा हूँ जो इन्होंने ही चाय बिस्कुट खाने के बाद जो तय किया है उसका कम से कम इम्प्लीमेंटेशन तो करा दो, पालन तो होना चाहिए। हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए भी यही कहा गया, सड़क सेफ्टी के लिए भी यही कहा गया। उत्तराखंड की सड़कें बसों के संचालन के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में बड़ी रिस्की है और लेकिन यात्रा इनसे होती है, तो इनकी सुरक्षा के जो उपाय ये डिसाइड करते हैं, उपाय पर नहीं दिखाई देता है। आप जब क्रियान्वयन के लिए कोई कमेटी बनाए तो उसमें मेरा सजेशन यह है कि आप विपक्ष के नेताओं को, सभी दलों के नेताओं को शामिल करें और वो इस मामले में मुख्यमंत्री से लगातार बात करें कि जब आपने कोई दिन कोई मीटिंग बुलाई है और उसमें कहा है कि ये किया जाएगा तो वो होना भी तो हो। और बार बार हर डिबेट में आकर ये कह देना कि नहीं विपक्ष को तो राजनीति करना है और हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं और हमने सब बढ़िया कर दिया है, तो ठीक है आप मतलब बैठिए और करते रहिए, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया केवल ये है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से या वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय से जो आउटकम आता है, जो विषय वो डिसाइड करते हैं, वो होना भी चाहिए और उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। सड़क के जो किनारे हैं आशीष जी, संजीव जी ने आपकी बात सुन ली है और आपकी बात सुन ली है। हो सकता है आपकी बात को लेकर के वो जवाब भी देंगे और साथ में जिस तरह से आपने कहा कि मीटिंग में आपको भी विपक्षी पार्टियों को भी बुलाना चाहिए, तो वो उन्होंने ये बात अपने संज्ञान में रख ली है। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे तारुफ करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं यात्रा जारी, हाथ से भारी। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड में 5 IAS अफसरों का तबादला हुआ है। देहरादून से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और इसी के साथ ही IAS रणवीर चौहान से हटाया गया नमामि गंगे। तो IAS विशाल मिश्रा निदेशक परियोजना नमामि गंगे सौंपा गया है इनको ये पदभार। अपूर्वा पांडे को दिया गया निदेशक स्वजल का चार्ज। तो ये बड़े तबादले आपको बता रहे हैं खबर देहरादून से। IAS विशाल मिश्रा निदेशक परियोजना नमामि गंगे, चूंकि इनको ये कार्यभार सौंपा गया है। अपूर्वा पांडे को निदेशक स्वजल का चार्ज सौंपा गया है। तो IAS गौरव कुमार को अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी का विभाग दिया गया है। टिहरी गढ़वाल प्राधिकरण उपाध्यक्ष बनी नीतिका खंडेलवाल। शिव नारायण इसी खबर पर है। शिव नारायण, जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तराखंड में 5 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं और बड़े तबादले देखा जा रहा है, पूरी जानकारी विस्तार से। हाँ जी, मैं बताना चाहूँ जिस तरीके से ये अभी पहले IAS क्या जो तबादले हुए थे, एक काफी तबादला एक्सप्रेस चली थी, उसी को लेकर के तबादले हो गए, लेकिन उसी को लेकर के जो विभाग के फेरबदल थे वो भी रहने, कई अधिकारियों पे कई प्रेशर था या कई तरह के उन पर ज्यादा विभाग थे, तो उनको भी फेरबदल कर करके उनको हल्का किया गया है और ये इस वजह से काम नहीं हो पा रहे थे। उसी को लेकर के ये जो फेरबदल किए गए हैं, जिस अधिकारी पर विभाग ज्यादा था उनको दूसरे अधिकारियों को फेरबदल कर दिया। जी बहुत शुक्रिया शिव नारायण पूरी जानकारी देने के लिए। देहरादून से एक खबर, उत्तराखंड में 5 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। और बात कर रहे हैं यात्रा जारी, हाथ से भारी। हमारे साथ मेहमान भी तमाम जुड़े हैं सीधे दीपक मलिक के पास पहुंचते हुए। दीपक जी, जिस तरह से देखा जा रहा है ये हादसे निरंतर देखे जा रहे हैं। बैक साइड को देखें तो हेलीकॉप्टर हादसा, भूस्खलन हादसे और आ चुकी रुद्रप्रयाग में ये बड़ा हादसा देखा गया। तो ऐसे में हादसों को लेकर के जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके अंदर भी डर बना हुआ है कि कैसे वो यात्रा करें, कैसे वो धार्मिक स्थान पर पहुंचे। और ये गंभीर सवाल भी है, गंभीर मुद्दा भी बन चुका है, क्योंकि जान जोखिम में डालकर पहुंचना एक बड़ी बात है। देखिए, जो कल भी एक हादसा हुआ है, आज भी हुआ है, उससे पहले भी डेली कोई ना कोई हादसे की खबरें आती रहती हैं
एक तो जो लोग इसमें बेचारे अपने गंतव्य नहीं पहुंच पाए, घर भी कभी नहीं पहुंच पाए, उन हुतात्माओं की प्रार्थना करता हूं। अब हादसे वेदर की जो कंडीशंस हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और सबसे बड़ा ये हर साल दावे किए जाते हैं कि यात्रा के लिए बहुत अच्छी तैयारी में हादसे हो जाते हैं तब जा। माननीय वर्मा जी ने अभी बोला हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, वो है ये है। ये बताइए हाई लेवल कमेटी बनाने की जरूरत क्यों आई? हादसों के बाद की कान खुलते हैं, जबकि मतलब जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था ना, हाथ में आप लोगों की नींद भंग होती है, उससे पहले नहीं होती। हाई बना रहे हैं हम, ये कर रहे हैं वो। अरे कमेटी में कौन बैठे हैं बताइए तो? वही अधिकारी जो ये सड़कें बनवाते हैं, वही अधिकारी जो भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं, कौन बैठे हैं? सरकार तो सीधे साफ बच जाएगी, नेता बच जाएंगे, लेकिन इसके लिए जब तक उत्तराखंड की नौकरशाही की कोई जिम्मेदारी डिसाइड नहीं होगी, बहुत मुश्किल है, हादसे होते रहेंगे। नौकरशाही इतनी बेलगाम है, नीचे के बाबू से लेकर के ऊपर तक पूछिए मत। कुछ टाइम पहले देहरादून के घंटा घर पर एक ब्रेकर बना दिया था, कब्र जैसा, बहुत ऊंचा, लोग उसमें चोटियल हुए, नींद खुल गई, आज ही गलत बना है। अरे गलत बना है, जिसने बनाया उसको जेल में क्यों नहीं डाला? उस इंजीनियर को, ठेकेदार को? इंक्वायरी हो गई है जी। अरे इंक्वायरियां तो पता नहीं आजादी के टाइम से चली आ रही हैं, कौन सी इंक्वायरियां हो गई? हाई लेवल हो गई है। अरे ये हाई लेवल ये वर्ड होते हैं, ये तो राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं ये चीजें कह के। विपक्ष का काम तो है कि, और सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम है कि सरकार से जवाबदेही मांगना, और जवाबदेही अगर होगी आपसे मांगे, आप लोग कहेंगे यार ये राजनीति। यार राजनीति तो आप लोग करते हैं, हर चीज के ऊपर वोट बैंक के लिए हर चीज को डाइवर्ट करते हैं। हमने ये तैयारी की, वो तैयारी की, कौन सी तैयारी की है? अभी कुछ 3 या 4 दिन पहले रास्ते में एक पार्किंग में तीर्थ यात्रियों के ऊपर इतना भारी डंडों से मारा जा। अरे यार शर्म नहीं आती? बाद में वो अरेस्ट हो गए। अरे नौबत कैसे है? अरेस्ट हो गए, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, बहुत बड़ा काम कर दिया, अरेस्ट हो गए। ये जितने पार्किंग चलते हैं इनमें नेताओं की इन्वॉल्वमेंट रहती है, इनके ठेकों में। कैसे हो रही है इतनी हिम्मत यात्रियों को डंडों से? ये पूछिए। अरे यार कोई जवाब नहीं है। अरे तो आपके रोम रोम में बसी हुई है, राजनीति करने का आरोप आप दूसरों पर लगा रहे हैं। अगर ऐसी बातें हो, अभी परसों की खबर है, यात्रियों का सामान फेंक दी में से, उस पर खैर कोई कार्रवाई हुई, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? सीधी बात की है, जिसने ऐसी गुंडागर्दी की, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वर्मा जी सुनिए जरा, उसको सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या गैंगस्टर गुंडा एक्ट में बंद कर दिया जाएगा। गर्दी की हिम्मत है तीर्थ यात्रियों के साथ, ऋषिकेश में गुंडागर्दी हो रही है, कभी कहीं हो रही है। और ये तो अब चलिए एक्सीडेंट हुए हैं, आप एक चीज देखिए, प्रदेश का वहन विभाग से आरटी जाता है, पुलिस पर नजर कहाँ आते हैं? मुझे तो उनकी सड़कों पर नजर आते हैं, ये केवल बैरियर पर मिलते हैं। और बैरियर क्या होता है? और एंट्री मैं खुलकर नहीं बोलूंगा, वो एंट्रियां क्या होती हैं और कहां तक जाती हैं। अब इसमें कहेंगे कि सरकार जिम्मेदार, बहुत बढ़िया, विपक्ष नीति करता है, सरकार की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक भी काम। सरकार को केवल चीज की चिंता जरूर है, सब तक शराब सही रेट पर पहुंचे, बच्चों के पढ़ने की चिंता नहीं है, आज फीस नहीं बना। ठीक है दीपक जी, सवालों का जवाब जानेंगे संजीव जी से, लेकिन हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपके सवालों का जवाब हम जानेंगे आपके सवालों का जवाब संजीव जी से, लेकिन हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी भी जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से इतने सारे सवाल हैं, सुरक्षा को लेकर सवाल है कि किस तरह से यात्रा की जाए, यात्री अब कैसे जाएं चारधाम यात्रा को लेकर के।
अब चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले रिस्क असेसमेंट जो रिपोर्ट है अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। एक सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार बैक टू बैक ये हादसे देखे जा रहे हैं, आज भी देखा गया रुद्रप्रयाग में हादसा, यात्री सहमे हुए हैं और यहाँ तक कि जो जाना चाहते हैं अपने घरों से निकलकर चारधाम यात्रा की ओर जाना चाहते हैं कि चारधाम यात्रा जाएं वो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम, तो ऐसे में वो सोचने को भी मजबूर हैं कि ऐसे में कैसे वो अपनी जान को जोखिम में डालकर पहुंचे। गरिमा जी, ये सोचना लाजमी है। सर, मैं वंदना बोल रही हूँ। वंदना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर कब तक सरकार ऐसे ही जो है शोक व्यक्त करती रहेगी, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती रहेगी और इस प्रकार की रोज हमें हादसे मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताने का प्रयास किया था। इसमें अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि जो है इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैंने पिछले जो हमारा डिबेट था उसमें भी यही बात की कि इस पवित्र जो चारधाम यात्रा है इस पे राजनीति करना मैं एक पाप समझता हूं। लेकिन मैं एक उत्तराखंडी होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि ये सोती हुई सरकार को जगाना मेरा फर्ज बनता है। रोज इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन, चाहे 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हो, चाहे ये हादसे, रोड हादसे हो रहे हो, या जो है अस्वस्थता के कारण जो तीर्थयात्रियों का के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि हमें जो है सरकार को चेताने की आवश्यकता है। आखिर सरकार ने जब ये चारधाम यात्रा शुरू की थी, क्या आपने धरातल पर कुछ करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई थी? आपने कोई अपने इससे पहले कोई होमवर्क किया था? देखिए, 8 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हर वर्ष जो है ये यात्रा होती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इतने दिनों के बाद भी अगर सरकार नहीं समझ पा रही है और सरकार का रवैया इन दुर्घटनाओं पे ऐसा है जैसे जो है इन दुर्घटनाओं की आग इतनी दुर्घटनाओं के बाद जो आग लगी है उसके बाद सरकार जो है कुआं खोदने का प्रयास कर रही है। ये इसमें इतनी ज्यादा खामियां हैं, क्या सरकार ने इस पे कभी विचार किया? आप देखिए, अभी घोलती में जो घटना हुई है और इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर हादसे हुए हैं, क्या इसके पीछे सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सतर्कता विभाग की तरफ से अनदेखी, मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसको अनदेखी करना। मैं बोलता हूं भाई, आपके हाथ में सत्ता है, आप जो है इस यात्रा को, ये यात्रा छोटी मोटी यात्रा नहीं है, देश विदेश से आप बोले यहाँ पे यात्री आ रहे हैं, तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है ड्रोन के माध्यम से इन यात्रा मार्गों की निगरानी करिए, सरकार की जिम्मेदारी निर्धारित करिए, नियम कानून के हिसाब से उसको चलाइए। अगर मौसम खराब है तो आपको पता है कि मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, तो आपको इन अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए टाइमली एक्शन लेना चाहिए और उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई अभी ये सिचुएशन है, आप सजग हो जाइए, यहीं पे रुक जाइए, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, आप मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य कीजिए। आप बोल रहे हैं कि बार बार जो है उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण डेथ हो रही है, आप ये रजिस्ट्रेशन अगर जब करते हैं, जो मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य कर देंगे तो इस प्रकार के हादसे रोके जा सकते हैं। रेनफॉल ट्रिगर सिस्टम लागू करिए आपकी, जैसी अगर कोई भी मौसम तेज वर्षा होती है, मौसम में खराबी आती है, तो यात्रा अपने आप ही रुक जानी चाहिए। उसके लिए ऑर्डर नहीं लेना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी जब बोलेंगे और तब जो है यात्रा रोकी जाएगी। ऑटोमेटिक सिस्टम इस तरह से होना चाहिए ताकि जो है जितने भी निर्दोष यात्री जो श्रद्धा के साथ में हमारी पवित्र देव भूमि में आ रहे हैं, उनकी जो है उनके साथ वो अपनी जान को हथेली पे लेकर आ रहे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारी देव भूमि का नाम इससे खराब हो रहा है और ये विपक्ष और पक्ष जो सत्ताधारी सत्ता में बैठे हुए राजनेता हैं, ये बोल रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है। देखिए, जवाबदेही तो आपको किसी न किसी की करनी, जवाबदेही तो बनती है किसी का, और मैं तो बोलता हूँ ये पूरी तरह से सरकार की जवाबदेही है। बिल्कुल, देखिए, टूर ऑपरेटर्स जानेंगे सारे ही सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले रत्नमणि जो डोभाल जी हमारे साथ हैं। रत्नमणि जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जब ये हादसे होते हैं तब दुख व्यक्त किया जाता है, संवेदना जताई जाती है, श्रद्धांजलि दी जाती है, बस इतने भर से लोगों की सुरक्षा या उन्हें संवेदना प्रकट कर देना काफी है?
देखिए वंदना, दुख की घड़ी है तो दुख सर बात घूम फिर कर सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा को लेकर के ही आती है। सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी? मुझे दो बातें कहनी है इस पर। एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना चाहिए कि जब वो सत्ता में रहेगी तब विपक्ष को कब राजनीति करनी चाहिए, किस विषय पे करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, ये वो तय कर लें पहले। क्योंकि वो ये सबसे पहले ये करते हैं कि वो आप राजनीति कर रहे हैं तो वो राजनीति करने वाला कब करे राजनीति ये तय हो जाए। दूसरा मेरा ये कहना है कि ये जो हमारा राज्य आपातकालीन ये जो परिचालन केंद्र है उसी के आंकड़े हैं कि बल्कि उससे ज्यादा हो गए कि 86 मौतें हो चुकी हैं इस सीजन में, और ये 10 जून तक ये 100 पार कर गया है आंकड़ा। कुछ बीमारी से भी हुए हैं लोगों पे, खाली इसमें नहीं हुए, लेकिन ये हुए हैं 100 मौतें अब तक हो चुकी हैं। और इसी घटना के साथ एक विकास नगर में भी गाड़ी गिर गई है, 3 लोगों की मौत उसमें भी हो गई है। आज ये भी अभी जो 500 मीटर नीचे वो चली गई है। ये देखने वाली बात ये है, हमने बहुत पहले भी कहा था कि सरकार को ऐसे मोड़ों पर दुर्गम, मैं नहीं कहता कि सरकार के चाहने नहीं चाहने से सरकार को अच्छा लग रहा होगा, मुख्यमंत्री को अच्छा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब उसमें दुख में शामिल है। लेकिन हमें जो कदम उठाने चाहिए तकनीकी रूप से जो विशेषज्ञ हैं उनसे जानकर ऐसे पैरापिट हम बना सकते हैं ऐसे मोड़ों पे, ऐसे घाटियों के समय में कि जो अगर गाड़ी डिसबैलेंस भी हो जाए तो वो झटका वो झेल ले और ये इस प्रकार के जान के खतरा ना हो, ये किया जा सकता है। हमने पैरापिट हमने देखे हैं वो जो बना रखे हैं उनमें कोई जान नहीं है, वो उसमें खाली वो ठेकेदारों को बजरी में रेत में वो लगा देते हैं, उसमें आदमी बैठता है तो वो कोई मतलब नहीं है उनका। तो अगर लोगों का जीवन बचाना है, यात्रा को सुरक्षित करना है, ये सड़क तो यात्रा सुरक्षित यात्रा के लिए बनी थी, दुर्घटना रहित यात्रा के लिए बनी थी। 4 धाम ऑल वेदर रोड, 12 महीने चलने वाली रोड, लेकिन उसकी हालत आप देख रहे हैं। मैं फिर वर्मा जी कह देंगे आप राजनीति कर रहे हैं, तो ये कहा गया था ना हमको, ये आपने ही कहा था कि वो सुरक्षित होगी यात्रा, ये सब, लेकिन वो नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी इन दुर्घटनाओं से हम पिछले भूल जाते हैं, सो किया आगे याद नहीं रखते हैं। इनसे ये सबक ले लें और जो इंजीनियर हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, इन लोगों से एक कमेटी बना के और वो ऐसे स्थानों को चिन्हित कर दें, इतने कृपा लोगों पे कर दें कि आपकी यात्रा सुरक्षित बनाने का कोई वो सुझाव दे। ठीक है सर। तो चुंबकीय काम भी हो रहा है कि वो जाम हो जाते हैं। ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों का ये जीवन वो बचा रहे और ऐसे पैरापिट बन जाए कि मोड़ों पे गंगा के किनारे गाड़ी को क्रॉस करना है तो वो ये इसमें भी वो ड्राइवर मेरे ख्याल से वो 23 साल का बताया जा रहा है, वो हरिद्वार का ही है, यहाँ बैरागी कैंप का। अब 23 साल का जो ड्राइवर है उसका प्रशिक्षण किसने किया, कैसे किया, कहाँ तक वो चला गया यात्रा पर, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि कौन वहां पर जा सकता है। लेकिन अंधाधुंध जा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बसें वहां ले जा रहे हैं, 57 सीटर की बसें ले जा रहे हैं, वहां पर जब मोड़ आता है तो दिक्कत आती है। ये कुछ पैरामीटर तो बनाने चाहिए ना सरकार को। ठीक है सर, जवाब जान लेते हैं, अब जवाब जान लेते हैं संजीव जी से। की सरकार ये नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? देखिए मैम, मैं ये एक चीज और बोलना चाहता हूँ। आप देखेंगे सैनिक, मैं पूर्व सैनिक रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग जो है सियाचिन ग्लेशियर में भी पोस्टेड रहे, वहां का हमें पता है कि वहां अवलांच आएंगे, वहां की जो भौगोलिक दशा है वो बिल्कुल भी व्यक्ति के अनुरूप नहीं है। लेकिन हम जब प्लानिंग के साथ में वहां जाते हैं, उसी प्लानिंग के साथ हम ढलते हैं, उसी की तैयारी के साथ जब हम जाते हैं, तो आपने कभी सुने कोई हादसे, कोई अगर हादसा हुआ होगा तो जो बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो आजकल जो हादसे हो रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने बताया जो हमारे प्रवक्ता हैं कि जो ड्राइवर 23 साल का था, इसके लिए किसकी गलती है? आपने क्या कोई फीडबैक था आपके पास, चेक किया आपने कि उस बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो कैपेबल है हिल ड्राइविंग के लिए? ये नियंत्रण जो है किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। अगर सरकार इसको राजनीति बोलती है तो सरकार अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रही है। इसको समझना पड़ेगा, सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये हादसे अगर लगातार इसी प्रकार होते रहेंगे तो सरकार पर जरूर
प्रश्न चिन्ह बनता है और बनता रहेगा। ठीक है सर, जवाब आप जान लेते हैं। संजीव जी, घूम फिरकर तमाम सवाल जो हो रहे हैं बीजेपी पर उठाए जा रहे हैं क्योंकि सरकार बीजेपी की है। अब जवाब सारे ही लोगों ने आपसे सवाल पूछे हैं, आप अपनी स्तर से क्या जवाब देना चाहेंगे? सुरक्षा को लेकर के ये सवाल पूछे जा रहे हैं, मानकों को लेकर के ये सवाल पूछे जा रहे हैं। जिस तरह से कम उम्र का व्यक्ति, युवक ड्राइवर बन जाता है और उसे हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा दी जाती है, तो सोचा जाना चाहिए कि कहाँ पर उसे गाड़ी चलानी है और कहाँ नहीं चलानी है। और सवाल गंभीर है कि क्या चार धाम यात्रा पर श्रद्धालु नहीं, आंकड़े यात्रा कर रहे हैं। इसी के साथ ही कितने गए, कितने लौटे और कितनों की जाने गई, ये गंभीर सवाल है। क्या आंकड़े गिने जा रहे हैं? ये विपक्ष भी सवाल आपसे उठा रहा है बराबर। वंदना जी, देखिए, आस्था लेकर आए और सुरक्षित अपने घरों को जाएं यात्रा करने के बाद, सरकार का ऐसा मंतव्य रहा है और इसी के साथ सरकार भी लगातार जिस प्रकार से तैयारियां करती है, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, किसी भी प्रकार का कोई ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए सरकार लगातार निरंतर प्रयासरत रहती है। और अभी जिस प्रकार से मौसम लगातार खराब हो रहा है, तो मौसम विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है, हमारा स्वास्थ्य विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि जो भी व्यक्ति कोई यदि गंभीर बीमारी से त्रस्त, सर एक सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी। ये आपने जैसे बोला कि आपने कहा कि मौसम विभाग एडवाइजरी जारी कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी कर रहा है। मौसम विभाग की ओर से पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था, फिर भी हादसे हो रहे हैं। तो क्या माना जाए, जिस तरह से विपक्ष ने भी यही सवाल पूछा कि मौसम विभाग जो जारी कर रहा है अलर्ट, उसको भी आप चूंकि फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वो भी सरकार की कमी है। उसमें भी इसका मतलब वो चीजें आप बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, अगर वो भूतल पे धरातल में नहीं उतर रही है, टीम सरकार का फेलियर है। आपका चेक बैलेंस जो आपको जो चेक करना चाहिए कि ये काम धरातल पे हो रहा है नहीं हो रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस भी एजेंसी को आपने दी है, अगर वो अपना काम नहीं कर रही है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, हम ये कहना चाहिए। ठीक है सर, जवाब सुन लेते हैं। सर कमी कहाँ रह जा रही है? वंदना जी, जैसे मैंने कहा, मौसम विभाग भी अपने जो एडवाइजरी जारी कर रहा है उसको हम सभी लोगों को फॉलो भी करना चाहिए। देखिए, जान एक ही बार मिलती है, मैं ऐसा मानता हूँ। एक बार ईश्वर हमारे को मानव जीवन देता है और इसको ऐसे ही उसकी बहुत ज्यादा चिंता भी यात्रा पर जा रहे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर से या दिल की बीमारी से या इस प्रकार के, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड बहुत ऊंची जो पहाड़ियां हैं वहां पर मौसम बिल्कुल प्रतिकूल होता है और ऐसे में किसी भी प्रकार का कोई हादसा ना हो, किसी भी प्रकार का कोई हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना आए, सांस लेने की कोई दिक्कत ना हो, तो ऑफलाइन तो तमाम यात्रियों से ये आप अपना जो भी और तरह के लिए अनफिट हैं तो वो उस यात्रा में मतलब एक आग्रह कर रहा हूँ तमाम हमारे जितने भी श्रद्धालु आते हैं, अपना किसी भी तरह का कोई किसी को कोई किसी रोग से पीड़ित है तो उसको छुपाए ना, क्योंकि ये आपका और आपके परिवार के लिए भी आप बहुमूल्य अमूल्य हैं। ये आप मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी करिए ना रजिस्ट्रेशन के टाइम। श्रीमान जी, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ, तो सरकार जिस प्रकार से एडवाइजरी जारी कर रही है और सरकार एक लगातार निवेदन और आग्रह भी करती है तमाम श्रद्धालुओं से कि अपनी जान माल की भी पूरी चिंता करें और किसी भी प्रकार के यदि आपको हेल्थ से संबंधित कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका पूरा लेखा जोखा भी दें, और यदि कोई दवाई वगैरह की आवश्यकता है, कोई टेस्ट की आवश्यकता है, तो उसके लिए डॉक्टर की बहुत बड़ी टीम इस बार हमने डिप्लॉय की है। इस बार क्या हर बार करते हैं, लेकिन इस बार हमने पिछले से सबक लेते हैं उसमें और ज्यादा संख्या में वृद्धि की है।
और आप ये देखें कि जो लगातार अभी बात आ रही थी, कुछ ऐसे रोड्स हैं, कुछ ऐसे बहुत तेज घुमाव हैं जहां पर अमूमन दुर्घटनाएं होती हैं। तो उससे पार पाने के लिए जिस प्रकार से सरकार ने अभी सिलकारा टनल आपने सुना होगा, तो जो सिलकारा टनल बनी है उससे लगभग 32 किलोमीटर की दूरी कम हुई है, जो लगातार उसमें बहुत बड़े बड़े घूम पड़ते हैं, तमाम बड़कोट से लेके और बहुत लंबे रूट तक। तो उन वो घूम भी कम हुए हैं। जो हमारे प्लेन के ड्राइवर्स आते हैं, उनको भी उससे एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, दूरी भी कम होगी, और जो खतरनाक रास्ते हैं उन खतरनाक रास्तों से भी मैं सोचता हूँ काफी हद तक एक सर क्या एक सवाल उठता है और हर बार यही सवाल उठता है, सिलक्यारा टनल, सर सिलक्यारा टनल की आपने बात की और ये सवाल विपक्ष की ओर से लगातार उठा है कि क्या पहाड़ काटकर रास्ते बनाए जा रहे हैं जिसके चलते ये हादसे हो रहे हैं, हादसों को न्योता मिल रहा है। वंदना जी एक मिनट भाई साहब। वंदना जी, आपने कहा पहाड़ काट के रास्ते बनाए जा रहे हैं। सर ये विपक्ष लगातार सवाल पूछता है, उसका जवाब जानना चाहेंगे। और सिलक्यारा टनल के समय भी ऐसा ही कुछ देखा गया था। वंदना जी देखिए, सिलक्यारा टनल जो बनी है उससे 32 किलोमीटर की दूरी कम होगी, ये तो सबको जानकारी है, सबको विदित है, हमारे विपक्ष के भाइयों को भी सबको मालूम है। लेकिन मैंने जैसे आरंभ में ही इस बात को बोला था कि हर चीज के अंदर राजनीति उचित नहीं। अभी जो हमारे श्रद्धालु आ रखे हैं, और अभी मौसम विभाग ने जो अभी एडवाइजरी जारी की थी कि यहाँ पर मौसम खराब चल रहा है, तो यात्रा पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा विचार करके हैं। और अभी कुछ जगहों पर भूस्खलन हुआ, तो अभी कुछ श्रद्धालुओं के द्वारा जिस तरह से वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के द्वारा किए गए कार्यों को सराह रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, तो मैं सोचता हूँ सरकार भी अपना जो काम है उसको बखूबी अंजाम दे रही है। चाहे हमारी एसडीआरएफ की बात हो, एनडीआरएफ की बात हो, तो पीडब्ल्यूडी की बात हो, और स्वास्थ्य विभाग, हमारा फूड एंड सप्लाई की बात हो, या पर्यटन विभाग की बात हो, तमाम विभाग अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और ये जो चारधाम यात्रा है उसमें अच्छे जो सजेशन है वो सजेशन हम सबको देना चाहिए, सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। और उत्तराखंड की बेहतरी के लिए उत्तराखंड, लेकिन जो तस्वीर आ रही है वो कुछ और आपके साथ खड़े हैं। मैं एक पॉइंट देना चाहता हूं मैम, प्लीज देखिए वर्मा जी, आपके पास इतने टैलेंटेड पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने की नेचुरल कैलेमिटीज को फाइट करने की जिनकी आदत है, जो 30-30, 38 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, आप उनका उपयोग क्यों नहीं करते? अगर आप ये देखिए, जिन लोगों को ज्ञान है, आप ऐसे हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, सर हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं सर, पहले प्लानिंग में हम आपको आमंत्रित करते हैं। आपके पास जो अनुभव है, आपके पास जो अपने अनुभव है, आप उसका लाभ उत्तराखंड को दीजिए। जब आपने अपने अनुभव का लाभ उत्तराखंड को दीजिए। जब आप पॉलिसी बना रहे थे, आपने किसी पूर्व सैनिक से दुर्घटनाएं हो रही थी छोटी मोटी, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। तब तक जूं नहीं रेंगी जब तक कि एक बड़ी दुर्घटना हुई नहीं हो। तो ये क्या है? बिल्कुल इंतजार करते हैं कि कब त्रासदी हो और हम जागे और जोर शोर से कहें हाई लेवल मीटिंग हो गई, वो हो गई, ये हो गई। अरे लाशों पे राजनीति करेंगी क्या? करती आप है लाशों पे राजनीति करेंगी क्या? शर्म नहीं आ रही इस तरह की बात होती? जो ये हाईवे बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी है, इसमें किस कदर बांट होती है माननीय जी ने बताया। जो पहाड़ को ऊपर के लिए आपके पास समय है, एक बार अपने मुख्यमंत्री जी को बोलिए कि पूर्व सैनिकों की एक बैठक बुला के जितने भी लोग हैं उनका भी थोड़ा सा, उनका भी कोई सजेशन ले ले।
तो टूट कैसे रहे? जरूर लेंगे आपका जो सजेशन है वो मैं सरकार तक ठीक है सर, पहुंचाने का पूरा प्रयास सवाल जवाब होते रहेंगे, लेकिन जो हादसे निकल कर आ रहे हैं सामने, बैक टू बैक जो हादसे देखे जा रहे हैं, ऐसे में गंभीर सवाल सुरक्षा को लेकर के है, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के, मानकों को लेकर के, तमाम तरह के सवाल उठते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही देवभूमि के दंगल में यात्रा जारी, हादसे भारी में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।